उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरुआपुर में रहती थी सास रामप्यारी देवी और उनके दो बेटे राजू और मोनू। दोनों बेटों की शादियां शहर से हुई थी, इसलिए घर में आ गई दो मॉडर्न भाभियां। पहली भाभी सिम्मी और दूसरी भाभी नैना। दोनों ही बड़ी स्टाइलिश थी, एक अंग्रेजी में बात करती, दूसरी मोबाइल पर रील बनाती। पर एक बात में दोनों बहुत ही समान थी, दोनों को बहुत गैस की दिक्कत थी। कहने को तो छोटी बात, लेकिन जब भी रसोई में काम करती या हंसती तो घर हिलने लगता था। एक दिन सास रामप्यारी रसोई में पूजा का थाल बना रही थी। इतने में सिम्मी भाभी आई, झुककर दिए में बाती डालने लगी और तभी फ्लश, दिया तो बुझा ही, ऊपर से तुलसी के पत्ते तक कांप गए। सास ने माथा पकड़ लिया। हे भगवान, ये कौन सा नया शुद्धिकरण तरीका है बेटे? सिम्मी मुस्कुराई, बोली, मां जी, नेचुरल एयर फिल्टर है। ओह स्वेट स्माइल। मोनू बाहर से बोला, माँ, घर में फिर से भूकंप आया क्या? सास चिल्लाई। भूकंप नहीं बेटा, तेरी भाभी का गैस अलार्म बजा है। दोपहर में नैना भाभी ने सोचा चलो खेत में जाकर थोड़ा धूप सेके। वो गई और वही राजू के साथ बैठ गई। राजू ने पूछा, भाभी, माफ करना पर ये हवा अचानक कैसे चलने लगी? नैना मुस्कुराई। ओह, नेचुरल विंड एनर्जी। राजू समझ गया और चुपचाप उठकर चला गया। गांव के बच्चे जब घर के पास से निकलते तो कहते, अरे भागो भागो, आज फिर भाभियाँ खाना बना रही होंगी। क्योंकि जिस दिन दोनों रसोई में एक साथ जाती, पूरे मोहल्ले में मसाले के साथ मिस्ट्री गैस फैल जाती। अब बेचारी सास रामप्यारी हर रोज यही सोचती कि आखिर क्या करें। कई बार डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर बोला, अम्मा, चिंता मत करो, दोनों बहुएं हेल्दी हैं। बस ज्यादा बोलती हैं और ज्यादा हवा छोड़ती हैं। रामप्यारी बोली, डॉक्टर साहब, अब तो मैं इन्हें बिजली बोर्ड में नौकरी दिलवा दूं। इतनी हवा निकालती है कि गांव की चक्की अपने आप चल जाएगी। अगले ही दिन सास रामप्यारी ने ठान लिया, अब तो इन दोनों बहुओं की आदत छुड़वा कर ही दम लूंगी। उन्होंने एक नया उपाय निकाला। सुबह सुबह दोनों बहुओं को योगा कराने लगी। सिम्मी ने मैट बिछाए, मोबाइल पर यूट्यूब खोला। माँ जी, ये देखिए, विंड रिलीजिंग योगा लिखा है। रामप्यारी चौंक गई। अरे बेटा, तेरा तो वही पहले से चालू है, अब और क्या खोलेगी? पर सिम्मी और नैना ने तो मानो आसन को ही नया आयाम दे दिया। फ्रर फ्रर, साथ में घंटी बजी, तुलसी हिली और गाय भाग गई। रामप्यारी हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, योगा का असर तो जल्दी दिखा दिया, पर दिशा गलत पकड़ ली। पेट भरी। अब गांव की औरतें भी तंग आ गईं। हर बार कोई पूछता, अम्मा, आज फिर वो आपकी हवा वाली बहुएं एक्टिव है क्या? रामप्यारी ने झुंझला कर कहा, आज तो मैं इन दोनों को गांव के मंदिर में ले जाऊंगी। देखते हैं भगवान क्या करता है। मंदिर में आरती चल रही थी। सबने थाली उठाए, सिम्मी ने अगरबत्ती जलाए और नैना ने झुककर दिया रखा। तभी अचानक फ्लश, धुएं में से अगरबत्ती तो बुझ गई, पर आरती की घंटी अपने आप बजने लगी। पंडित जी बोले, अरे चमत्कार, देवी माँ की कृपा उतर आई। सास ने माथा पकड़ लिया। देवी माँ नहीं, मेरी दोनों बहुएं हैं, गैस देवी और वायु देवी। शाम को जब बिजली चली गई, मोनू ने मजाक में कहा, भाभी, जरा एक नेचुरल एनर्जी दे दो, पंखा चलाना है। सिम्मी बोली, रुको। ट्राई करती हूँ। जैसे ही उसने पोज लिया, फ्रर और कमाल, लालटेन की लौ हिलने लगी, पंखा सच में घूम गया। मोनू बोला, भाभी, अब तो तू बिजली बोर्ड में नहीं, इस गांव की सरकारी एनर्जी कंपनी बन जा। रामप्यारी ने थक कर कहा, अब तो मैं इन दोनों के लिए अलग घर बना दूंगी, ताकि गांव बचे। गांव वालों ने भी चंदा इकट्ठा कर दिया और गांव के बाहर एक छोटा सा घर बना, नाम रखा गया हवा भवन। जब भी गांव में पंखा न चले या चक्की बंद हो जाए, लोग बस आवाज लगाते, भाभी, जरा एक झोंका दे दो। और कुछ ही सेकंड में पूरे गांव में फिर से रौनक आ जाती। बरुआपुर गांव में उस दिन आसमान अचानक काला पड़ गया। तेज आंधी चली, पेड़ झूमने लगे और बिजली के तार टेढ़े हो गए। सास रामप्यारी डर गईं। अरे बाप रे, ये तो प्रलय लग रही है। तभी सिम्मी बोली, माँ जी, चिंता मत करो, लगता है मेरी वायु शक्ति जाग रही है। कूल। नैना बोली, और मेरी रील्स पावर भी बचाते हैं गाँव को। दोनों ने मोबाइल किनारे रखे, दुपट्टे सिर पर बांधे और हवा की दिशा में निकल पड़ी। हवा भवन की सुपर हीरो बहुएं, सिम्मी द वायु गर्ल और नैना द गैस क्वीन। गांव के बाहर एक बड़ा पीपल का पेड़ बिजली की चपेट में आने वाला था। राजू चिल्लाया, तो कुछ करो, वो पेड़ गिरा तो आधा गांव अंधेरे में चला जाएगा।
सिम्मी ने हाथ हवा में फैलाया। नेचुरल विंड मोड ऑन। फ्रर इतना जोरदार झोंका निकला कि बिजली का बादल पीछे हट गया। गांव वाले ताली बजाने लगे। नैना भी पीछे नहीं थी। उसने अपने फोन से हवा रील चालू की और बोली, सुपर एनर्जी शील्ड। और जैसे ही उसने एक लंबा झोंका छोड़ा, पास का तालाब सूखने लगा। पानी उठकर दूसरे खेतों में चला गया। दोपहर में खबर आई, मंडी की बड़ी घंटी तूफान में टूटकर नीचे गिर गई है। लोग घबराए। अब पूजा कैसे होगी? राम प्यारी बोली। मेरी बहुएं हैं ना, सब ठीक कर देंगी। सिम्मी बोली। मान जी, हम हवा से घंटी उठाएंगे नैना बोली। और वाइब्रेशन से बचेगी। दोनों ने एक साथ पोज लिया। फ्रर धूल उड़ने लगी। घंटी हवा में उठी और टनल की गूंज से पूरा गांव भर गया। लोग झूमने लगे। की अब गांव वालों को एक शानदार आइडिया आया। राजू और मोनू ने मिलकर एक मशीन बनाई, हवा कन्वर्टर 3000, जो बहुओं की ऊर्जा को बिजली में बदल देता था। अब जैसे ही सिम्मी और नैना रसोई में जाती, गांव के बल्ब जल जाते, लोग टीवी देखते, पंखे चलते और रेडियो बजता। यहाँ तक कि गांव के सरपंच ने घोषणा कर दी, अब बरुआपुर देश का पहला नेचुरल एनर्जी गांव कहलाएगा। कुछ दिन बाद जिला अधिकारी आए। पूरे गांव में परेड हुई, बैनर लगा, स्वच्छ ऊर्जा की मिसाल सिम्मी और नैना। डीएम साहब बोले, इन दोनों ने बिना डीजल पेट्रोल के गांव को रोशन किया। देश को ऐसे ही इनोवेशन चाहिए। राम प्यारी हंस पड़ी। डॉक्टर ने कहा था हवा ज्यादा है, मैंने सोचा था बीमारी है, पर पता चला ये तो सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा है। ओए, अब हर साल बरुआपुर में वायु महोत्सव मनाया जाता है। लोग आते, पोस्टर लगाते, फ्रर से लेकर विजय तक बहुओं की शक्ति सलाम। सिम्मी अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालती, सेल्फ फोन #विंडपाओ बहू #सवेत्र विलेज #इको-फ्रेंडली एनर्जी। और नैना बनाती रील्स किचन से सुपरहीरो तक। शाम को सास राम प्यारी तुलसी के पास बैठी। दोनों बहुएं हंसते हुए पास आईं। राम प्यारी बोली, बेटियों, तुमने गांव को रोशन किया है। अब मैं हर पूजा में तुम्हारा नाम लूंगी। सिम्मी वायु देवी और नैना ऊर्जा देवी। दोनों हंस पड़ी और तभी फ्रर दिया बुझा, मगर पूरा गांव रोशन हो गया। बरुआपुर के लोगों की जिंदगी अब आराम से चल रही थी। सिम्मी और नैना अपनी वायु शक्ति से गांव को रोशन रखती। हर हफ्ते हवा कन्वर्टर से बिजली पैदा होती। पर एक रात आसमान में अजीब सी गंध फैलने लगी। कुत्ते भौंकने लगे, तुलसी के पौधे झुक गए और चांद के चारों तरफ नीली गैस का घेरा बन गया। पूर्णिमा राम प्यारी देवी घबराकर बोली, अरे बाप रे, ये तो कोई राक्षसी निशान लग रहा है। अचानक हवा में गरजदार आवाज गूंजी, मैं गैस राक्षस भाभूतनाथ बरुआपुर की सारी हवा पी जाऊंगा, ताकि कोई चक्की न चले, कोई दिया न जले। सिम्मी और नैना भागकर हवा भवन पहुंची। सिम्मी बोली, नैना, ये तो असली दुश्मन है जो हमारी हवा से जलता है। नैना ने फोन में रील रिकॉर्ड करते हुए कहा, चलो, आज की रील का टाइटल होगा बैटल विद गैस डेमन। दोनों ने कमर बांधी, बाल पीछे किए और अपनी वायु बेल्ट बांध ली, जो हवा को कंट्रोल करने वाली जादुई कमरटी थी। राम प्यारी देवी ने आशीर्वाद दिया, बेटियों, इस बार हवा से पूजा नहीं, युद्ध करना है। भभूतनाथ राक्षस गांव के ऊपर आया। उसके मुंह से नीले धुएं के बादल निकलने लगे। हर पेड़ सूखने लगा, लोग खांसने लगे। सिम्मी बोली, वायु शील्ड एक्टिव। उसने एक जोरदार झोंका छोड़ा, फ्रर और पूरा नीला धुआं साफ हो गया। पर राक्षस ने हंसते हुए कहा, हा हा हा, मेरी गैस तो अनंत है, तुम दोनों मिलकर भी रोक नहीं सकती। नैना ने आंखें बंद की और बोली, अब मेरी बारी है, गैस क्वीन स्टाइल में। उसने अपने भीतर की ऊर्जा को केंद्रित किया। फिर अचानक फ्रर इतना शक्तिशाली झोंका चला कि भभूतनाथ पीछे के तालाब में गिर पड़ा। लहर। सिम्मी चिल्लाए, वाह भाभी, तूने तो गैस को ही पानी में घोल दिया। राक्षस गुस्से में लाल हो गया। उसने कहा, अब देखो मेरी मेगा गैस ब्लास्ट, इससे पूरा गांव गायब हो जाएगा। उसने दोनों हाथ फैलाए और आसमान में धुएं का गोला छोड़ा। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। सिम्मी और नैना एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोली, अब मिलकर एक ही झोंका देंगे, बरुआपुर विंड स्ट्राइक। दोनों ने आंखें बंद की। कमरटी चमकने लगी, आसमान में नीली बिजली कौंधी और फिर फ्रर इतनी जोरदार वायु उठी कि भभूतनाथ हवा में उड़ा और सीधा बादलों के पार चला गया। उसकी गैस वहीं ऊपर फट गई और आसमान में इंद्रधनुष बन गया। इंद्रधनुष। सारे गांव वाले बाहर आए,
हर पेड़ फिर से हरा हो गया। दिए अपने आप जल उठे और हवा कन्वर्टर फिर चलने लगा। सरपंच ने माइक पर घोषणा की, बरुआपुर की बहुओं ने आज गैस राक्षस को हरा दिया। अब हमारा गांव सच्चे मायने में वायु नगरी कहलाएगा। रामप्यारी देवी ने दोनों बहुओं को गले लगाया। बेटियों, आज तुमने साबित कर दिया, हवा सिर्फ चलाने के काम नहीं आती, कभी कभी वो दुष्टों को उड़ाने के काम भी आती है। सिम्मी मुस्कुराए। मां जी, अब जब भी कोई बदबू फैलाएगा, हम उसे कहेंगे स्टे फ्रेश विद विंड पावर। नैना बोली। और आज की रील का कैप्शन होगा, गैस राक्षस को हराने वाली बहुएं बरुआपुर की शान।